उमेश नहीं आया है डिबेट करने के लिए, कोई उमेश नहीं आया है डिबेट करने के लिए। जावेद जो एक मुसलमान का नाम है, एक मुसलमान का नाम और लेबल लेकर वो डिबेट करने आया है किस बात पर कि अल्लाह है या नहीं, जबकि ये भी एक फितना है और ये भी कुफ्फारो मुशरिकीन यहूद और नसारा की एक बहुत बड़ी साजिश है। डिबेट हो रहा है दिल्ली में कि अल्लाह है कि नहीं है। क्या फजूल बात है। जिस आदमी के पेट में 2 केजी पाखाना है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, हमारे और आपके सबके पेट में गिलाजत है। तो जिसके पेट में गिलाजत हो वो बंदा चला है डिबेट करने के लिए कि अल्लाह है कि नहीं। इतना कमजोर है ये इंसान, एक नापाक कतरे से पैदा हुआ है ये इंसान। इंसान की जो बुनियादी कहानी है एक नापाक कतरे की। ये कुरान शरीफ में 1 दर्जन जगहों पे इसका जिक्र आया है कि इंसान को चाहिए कि अपनी पैदाइश पे गौर करे कि यह पैदा हुआ कैसे। फलियंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, खुलिक मिम्मा इन दाफिक, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है कि ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन हाउ ही इज क्रिएटेड। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वह पैदा हुआ कैसे। एक पानी का कूदता हुआ कतरा, जंप करता हुआ मनी का कतरा, वो कूद के निकलता है, जंप करके निकलता है। एक जंप करता हुआ कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से निकलता है। माँ बाप दोनों की मनी का कतरा शामिल है बच्चों की पैदाइश में। तो बाप की मनी का कतरा रीढ़ की हड्डी से निकलता है और माँ की मनी का कतरा सीने की हड्डी से निकलता है। उसी को कहते हैं सुल्ब और तराई। यखरुजु मिन बैनि सुल्ब व तराई, यानी सुल्ब और तराइब से जो कतरा निकलता है उस कतरे से इस इंसान को पैदा किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इसको मौत देके दोबारा जिंदा करके इससे हिसाब लेगा। जब इसे पैदा करना आसान है उसके लिए, तो इसे मौत देकर दोबारा जिंदा करना, हिसाब लेना, ये उसके लिए मुश्किल नहीं है। इन्नहु अला रजइही लकादिर, वो उसके दोबारा लौटाने पर कादिर है। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि अल्लाह ने पैदाइश के बारे में ऐसा क्यों कहा कि एक नापाक कतरे से तुझको पैदा किया। तो सूफिया कराम इसकी तशरीह करते हैं कि चूंकि ये इंसान बड़ा कमजोर पैदा हुआ है, ये इंसान थोड़ा सा हुस्न पाता है मगरूर हो जाता है। बात बिल्कुल सही है, थोड़ी सी खूबसूरती मिली इंसान इतराने लगता है। बिल्कुल गौर से सुनिएगा, क्योंकि आजकल सब डिबेट चल रहा है और आपको भी अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ इल्म रखना होगा, अपनी सोच को बेदार करना होगा, वरना चारों तरफ लुटेरे लगे हैं ईमान लूटने के लिए। और हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बंदा सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। क्योंकि इस कदर लुटेरे चारों तरफ, कोई मॉडर्न कल्चर दिखाकर, कोई हाईएस्ट डिग्री दिखाकर, कोई यूरोप और अमेरिका की डेवलपमेंट दिखाकर, कोई साइंस दिखाकर, कोई फिल्मी कल्चर दिखाकर, कोई तंग और चुस्त लिबास दिखाकर, कोई चमकती हुई कारें दिखाकर, ये सब लूटना चाहेंगे कि देखो तुम मुसलमान हो, अगर तुम्हें कार चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, डेवलपमेंट चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। देखो फिल्मी सितारे किस तरह लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, देखो साहब यूरोप और अमेरिका के यहूदी किस कदर तायुश से भरी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी हर तरफ देखो, ये लड़की स्कर्ट पहनी है तो कितनी खूबसूरत लग रही है और तुम निकाब पहने हुए हो। यानी हर तरफ से लोग नोचना चाहेंगे। उस जमाने में जो अपना ईमान बचा लिया, आया है कि उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। 1-2 शहीद नहीं, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। उस जमाने में जो नबी की सुन्नतों को जिंदा किया, जो नबी की सुन्नतों को मजबूती से पकड़े रहा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चमक दमक, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी लग्जरियस लाइफ का धोखा,
मुझे नहीं चाहिए यह जाहिरी तसन्नो और बनावट की जिंदगी। हमारे लिए हमारी सादगी अच्छी है, हमारे लिए वही तरीका अच्छा है जो मुस्तफ़ा जान रहमत का दिया हुआ क्या तरीका। बात है, वाह 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 वाह। तो इस पॉइंट को मजबूती से पकड़े रहने के लिए आपको भी सीना मजबूत करना होगा। बेशक। आपको भी बुरे वसवसात के हमले को दूर करने के लिए इल्म रखना होगा। आपको भी इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रखना होगा। दुनिया वाला कुछ भी कहे, हम बगैर किसी दलील के खुदा को एक मानते हैं, क्या बात है, वाह 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 वाह। ब्लाइंडली आंख बंद। ये भी एक फितना है। कोई रमेश नहीं आया है डिबेट करने के लिए, कोई उमेश नहीं आया है डिबेट करने के लिए। जावेद जो एक मुसलमान का नाम है, एक मुसलमान का नाम और लेबल लेकर वो डिबेट करने आया है किस बात पर कि अल्लाह है या नहीं। जबकि ये भी एक फितना है और ये भी कुफ्फारो मुशरिकीन यहूद और नसारा की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि अगर कोई रमेश सामने आ जाता तो ये एक लख्त इनकार करता भाई तुम तो मुशरिक और तुम तो काफिर हो, तुमको लेना देना क्या है। लेकिन यहाँ चूंकि एक मुसलमान नाम का शख्स सामने आया है ताकि मुसलमानों का एक बड़ा जाहिल तबका कंफ्यूज्ड हो जाए। मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो जाहिल है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो कंफ्यूज्ड हो जाए, वो अपने मजहब के बारे में शक करने लगे। क्योंकि दूसरे लोगों को जैसे तैसे जीना है, शराब पीना है, डीजे बजाना है, डांस करना है, अपनी बीवी को साहब निर्वस्त्र करके उसको साथ में लेके घुमाना है, वो उसके यहाँ कोई उसूल नहीं है, कोई जाब्ता नहीं। ये जाब्ता तो सिर्फ इस्लाम में है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या पिएं क्या नहीं पिएं, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या हराम है क्या हलाल है। तो मुसलमान को समझना है। दूसरों को क्या मतलब, पानी मिला तो पी लिया, शराब मिला तो पी लिया, ताड़ी मिला तो पी लिया, गुड़ मिला तो खा लिया, पेशाब मिला तो पी लिया। बहुत सारे काफिर हैं जो गाय का पेशाब पीते हैं, बहुत सारे मुशरिक हैं जो अपना पेशाब पी लेते हैं। तो इसलिए उनको क्या मतलब है, जो मिला सो पी। तो मुसलमान को सोचना है कहा मैं हलाल का 1 रुपया चाहिए, हराम का 1 करोड़ नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, ये वाह तो वाह वाह। मुसलमान को सोचना है कि हमें शराब नहीं हमें शरबत चाहिए, हमें नाजायज नहीं हमें जायज चाहिए। तो अब कानून के दायरे में ये मुसलमान रहता है। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा रूहानी ताकत का मालिक ये मुसलमान है। इसी से मानवता और इंसानियत दुनिया में कायम है। तो अब वो चाहते हैं कि मेरी तरह तुम भी नंगा हो जाओ, मेरी तरह तुम भी शराब पीने लगो, मेरी तरह तुम्हारी बेटियां भी हिजाब में आग लगा दें। इसलिए एक सोची समझी स्कीम के तहत एक भला अच्छा आदमी जो मुख्यमंत्री है, ये आदमी भी बुढ़ापे में सिठिया करके हिजाब के खिलाफ एक तहरीक चढ़े हुआ। बताइए कितना अच्छा आदमी था। लेकिन अब साहब एक अच्छा आदमी भला मानुस हो के एक औरत की तहजीब के खिलाफ और हिजाब के खिलाफ, साहब पता नहीं क्या हो गया उसको। पूरी दुनिया ये समझ ले कि हिजाब की दुश्मन, हमारी दाढ़ी की दुश्मन, हमारी टोपी की दुश्मन, पूरी दुनिया एक तरफ से दुश्मन होती जा रही है। ये पढ़ा लिखा आदमी साहब 15-20 साल से बिहार का नेतृत्व कर रहा है और ये इतना घटिया काम जो पूरी दुनिया में थू थू मच रही है, अरब जगत में, यूरोप में, एशिया में, हिंदुस्तान भर की सारी खवातीन की निगाहों में वो गिर चुका है। हमको लगता है कि ये भी एक साजिश है। वरना इस आदमी को क्या लगा था कि एक, और वो मदरसे की पढ़ी लिखी नहीं, वो कोई आलिमा नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल मेडिकल एक्सपर्ट, एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, जिसकी वकालत आप लोग करते हैं कि साहब सिर्फ मदरसे में मत पढ़ाइए वरना दकियानुसी लोग हो जाएंगे, औरतें दकियानुसी हो जाएंगी। स्कूल में पढ़ाइए, स्कूल के माहौल में पढ़ाइए ताकि फ्री रहें। वो तो स्कूल की पढ़ी हुई थी, मगर वह समझदार खातून थी। स्कूल की पढ़ी हुई औरत अपने आप को बेपर्दा करके इज्जत को लुटा के कामयाब नहीं हो सकती है। जो सच्चा इल्म जिसके पास होगा वो अपनी इज्जत की हिफाजत करने में कामयाबी महसूस करेगा। वह लोग औरतों के दुश्मन है जिसने अपनी बेटी को चाय की दुकान पे बैठा के 10 आदमी के आंख का तमाशा बना दिया। वह लोग औरतों के कल्चर के दुश्मन है जिसने अपनी बेटी को फिल्म में नचवाया है।
वह लोग औरतों की तहजीब के दुश्मन हैं, जिसने औरतों को ड्रामा में ला करके हजारों मर्दों की जीनत बनने का मौका दिया है। इस्लाम ने औरतों की इज्जत की हिफाजत की है, इसको मोटा लिबास पहना के ताकि शौहर की अमानत रहे, न कि समाज के 10 लुच्चों की जीनत बन जाए। तो इस्लाम ने पर्दा देकर औरतों पे जुल्म नहीं किया, इस्लाम ने पर्दे का कानून देकर औरतों पे एहसान किया, बेशक बेशक औरतों की इज्जत की हिफाजत की है। क्या मैं चाहूंगा कि मेरी बीवी को 5 मर्द आए और मेरी बीवी का हाथ पकड़े? कोई घटिया से घटिया आदमी नहीं चाहेगा, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी का हाथ 5 आदमी पकड़े। जब आप नहीं चाहेंगे तो अपनी बीवी को जीन्स और टी शर्ट पहना के हजारों आदमी के सामने जो आपने मेंबर पे बिठा दिया है, और ये सारे लोग जो आपकी बेटी, आपकी बीवी के चेहरे, उसकी गर्दन, उसकी कलाई, उसके बाजू, उसके सारे चुस्त जिस्म को देख रहे हैं, ये कैसे गवारा हो सकता है? यही तो इस्लाम कहता है कि ये तेरी अमानत है, तो इसके सर से लेके पांव तक सारे जिस्म पे तेरा कब्जा है, ना कि किसी लुच्चों लफंगों का कब्जा है। इसलिए हिजाब और निकाब औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, औरतों की इज्जत की हिफाजत करने बेशक के लिए। बेशक और बात सच्ची यही है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुनज़ो उक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान, ये हदीस में आया है। हुजूर फरमाते हैं आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, और अकल छीन ली गई है इसलिए जिसको बुरा मानना चाहिए, यानी बेपर्दगी को बुरा समझना चाहिए, तो लोग उसको अच्छा समझ रहे हैं। अब पर्दे को अच्छा समझना चाहिए तो इसको लोग बुरा समझ रहे हैं। क्यों? हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं कि इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, IAS ऑफिसर बन गए, IPS बन गए, DM बन गए, साहब ये CM बन गए, PM बन गए, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, आप समझ रहे हैं। लेकिन जिसके पास अक्लें सलीम नहीं हो वो इंसान नहीं है। इंसान और जानवर में फर्क यही है कि जानवर को सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, ये इंसान को सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ने दी है। तो जो सोच से आरी हो जाए वो जानवर से बदतर है, और जो संजीदा सोच का हामिल हो वही इंसान है, और वही सच्चा मुसलमान हो सकता है। तो हमको ये अपनी तरह नंगा करना चाहते हैं, लेकिन आप जान लें, गिरह बांध लें, 14 दिन नहीं हुए इस्लाम के आए हुए, 14 महीना नहीं हुआ इस्लाम के आए हुए, क्या बात 1400 1500 साल हो गए इस्लाम के आए हुए। बेशक बेशक और इसको आप नर्वस कभी ना हो। पहला वो दिन के एक बंदे ने कलमा पढ़ा था, उसके बाद 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। जैसे कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती गई, मुशरिकों की दुश्मनी बढ़ती गई। वो कहने लगे इसे मक्का में रहने नहीं देंगे, चटाई में बांध कर लोग धुआं देने लगे, सूली पे लटकाने की धमकी देने लगे, कोयले पर लेटाया कि यहां तक कि चर्बी इतनी पिघली कि आग बुझ गई। इस तरह से लोगों ने सताना शुरू किया कि ताकि लोग कलमा न पढ़ें, मुसलमान न बने। मगर दूसरी तरफ ईमान की वो पुख्तगी थी, मोहब्बत रसूल का वो नशा था कि एक को मिटाना चाहा, 1 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। क्या बात